बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा कि जो हुआ प्रदर्शन वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन वास्तविकता की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब गूंज रही हैं। या यूं कहें कि अब वो पार्टियां अमित शाह का यानी कि बीजेपी पार्टी का विरोध करने लगी हैं जो कभी साथ दिखाया करती थी। किस पार्टी के किस अध्यक्ष ने क्या कहा और कौन लोग अरेस्ट किए गए और कौन कौन सी धाराओं में, सारी बातों का इस छोटे से वीडियो में हम जिक्र करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की और साथ ही साथ बताने की। आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा आंदोलन और इतने सारे ट्रैक्टर, कितने लोग गिरफ्तार किए गए साहब। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि सबसे पहले 200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होकर के अरेस्ट कर लिया गया साहब। 22 FIR दर्ज हुई हैं जिसमें नामजद हैं, सीधे तौर पर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह देखने को जरूर मिल रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो टीम है, वो सक्रियता दिखा रही है और अरेस्ट का कार्यक्रम लगातार जारी है साहब। धाराओं की अगर बात करें तो वो भी अपने आप में बयां कर रही है। 395 यानी कि सीधे तौर पर डकैती। हो सकता है कि आपने डकैती शोले फिल्म में ही देखी हो और अब शायद दिल्ली के मैदान में देखी हो। दूसरी धारा है 397 लूट और जानलेवा हमला साहब। और तीसरी धारा है 120 B यानी कि अराजक तत्व। सीधे तौर पर कहें तो लूट की ना कहीं गुंजाइश दिखाई दी या यूं कहें ना जानलेवा हमला। हालांकि जो भिड़ंत हुई, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको देखते हुए लाठी डंडे और किसान और पुलिस के बीच में झड़प जरूर दिखाई दी साहब। लेकिन दिल्ली पुलिस का एक वादा है कि 300 जवान जो घायल हुए हैं उसको CDR से तलाश किया जा रहा है और जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई फिर से की जाएगी। लेकिन साहब सवाल खड़ा होता है कि अमित शाह गृह मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर देर शाम मीटिंग करी। अगर ये मीटिंग करनी थी तो शायद पहले भी कर सकते थे और कोई बड़ा हल निकाला जा सकता था। क्या कह सकते हैं, क्या ये बीजेपी की चाल है या यूं कहें कि बीजेपी के फेस में पनप रहे आपराधिक तत्वों को सलाह देने और राह देने का एक मुद्दा मिल गया था साहब। बड़े दिलचस्प मायने हैं। मायावती ने भी अपना मुंह खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इसका निर्णय लेना चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। वहीं पर समाजवादी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने भी बोला है कि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। जल्दी कोई बड़ा हल निकाला जाना चाहिए साहब। क्या कह सकते हैं साहब, मौजूदा वक्त में आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि क्या ये विरोधी पार्टियां खुलकर विरोध में उतर आई हैं? क्या अमित शाह के लिए एक बड़ी समस्या फिर से पैदा हो गई है? इसमें हम वो भी वीडियो दिखाएंगे जो तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया जा रहा था, किस तरीके से वो सबसे ऊपर जाकर उसने झंडा फहराया खालसा पंथ का साहब। हालांकि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए, जो भारत के नहीं बल्कि विदेश में निवास कर रहा है, उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण है कि आखिरकार भारत में चल क्या रहा था साहब। इतना बड़ा भारत देश, इतनी बड़ी संख्या और इतना विकसित देश होने जा रहा है भारत, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसी ने पुरानी कथाओं को फिर से जन्म दे दिया है, या यूं कहें कि महाभारत के पन्नों जैसी एक तस्वीर फिर से दिल्ली में दिखाई दी साहब। कहना लाजमी नहीं होगा कि जिस तरीके से जो हालात हैं वो आने वाले वक्त में क्या निकल करके आएंगे, इसका मौजूदा वक्त में अभी कोई भी हल नहीं निकल पाया साहब। हम फिर से हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।